हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए लेवल मीडिया थ्योरीज के बारे में कि मीडिया थ्योरीज कौन सी हैं जो ए लेवल पे आती हैं। मतलब जो कोई भी नॉर्मल आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाली थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरीज मीडिया लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं, मीडिया लैंग्वेज के जिस बारे में समझाती हैं, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है ये एंट्रेंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, तो ज़्यादा मैंने डिटेल्ड व्यू इसका नहीं लिया है। सिर्फ थ्योरी का नाम, उसका प्रोपोनेंट और थोड़ा सा ओवरव्यू थ्योरी का कि वो थ्योरी किस बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फिर मीडिया लैंग्वेज से संबंधित सबसे पहले आती है आपकी सिम्योटिक थ्योरी, जो आपकी रोलैंड बार्थ्स ने दी है। और सिम्योटिक थ्योरी जो है आपको मदद करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से मीडिया टेक्स्ट जो है पीपल यूज़ करते हैं, किस तरीके से साइंस और सिंबल का जो है लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सिम्योटिक्स का मतलब ही जो होता है साइन और सिंबल से होता है। तो जो थ्योरी है वो आपको ये बताती है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो साइन एंड सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं कम्युनिकेशन में। फिर मीडिया लैंग्वेज में दूसरी आती है नैरेटोलॉजी। ये आपकी ज़्वेटन टोडोरोव ने दी है। और इन्होंने क्या बताया है कि ये 1960 में आई थी। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्टोरी जो क्रिएट होती है उसमें नरेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट इज जॉनरे थ्योरी। तो जॉनरे थ्योरी जो आपकी स्टीव नील ने दी है। और स्टीव नील जो है ये कहते हैं कि जो जॉनरे होते हैं वो इंटेंसेस, मतलब जो रिपीट लोग देख रहे, कोई चीज़ अगर कोई कंटेंट है लोग बार बार उसे देख रहे हैं, बदल बदल कर देख रहे हैं, तो वो एक तरीके का जॉनरा बन जाता है कि ये जो है कॉमेडी से संबंधित है। ये जो ऑडियंस है वो कॉमेडी से संबंधित चीज़ें ज़्यादा देख रही है, ये इमोशनल फैंटेसी चीज़ें ज़्यादा देख रही है, तो एक तरीके से जॉनरा बन जाता है। और यही जो स्टोरी है वो यही बताना चाहती है कि डिफरेंट जो रिपीटेशन पे देखा जा रहा है या डिफरेंस में देखा जा रहा है, वो चीज़ ऑडियंस को स्पेसिफिक टारगेट करने में हमें मदद करती है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, या क्लाउडी लेवी स्टोरस ने दी है। और इस थ्योरी हमें एम्फोसाइज करती है स्ट्रक्चर्स और पैटर्न जानने के लिए ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर का। फिर आती है आपकी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। फिर ये आपकी जीन बॉडलिराड ने दी है। और इन्होंने क्या समझाया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम चीज़ें देखते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि वो चीज़ें एक्चुअल में कैसी हैं वो जानने से। फिर दूसरी जो कैटेगरी है हमारी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन थ्योरी आती है जो आपकी स्टुअर्ट हॉल ने दी है। और इसमें क्या है, इसमें स्टुअर्ट हॉल ने रिप्रेजेंटेशन को कहा है कि जो लैंग्वेज, जो कल्चर लैंग्वेज, जो मीडिया लैंग्वेज यूज़ होती है कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए, और वो जो मीनिंग उसका जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो वो आपकी दी है डेविड गॉन्टल्ट ने। और इन्होंने बताया कि ऑडियंस जो है वो पैसिव नहीं होती है। मीडिया प्रोडक्ट्स जो है ऑडियंस को उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी है ऑडियंसेस की। इसमें मीडिया इफेक्ट थ्योरी की बात करें तो वो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। और एल्बर्ट बंडूरा जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मीडिया इफेक्ट थ्योरी बनाई है। और वो ये बताते हैं कि मीडिया जो है लोगों को डिफरेंट वेज में इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया के इफेक्ट्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है लोगों पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी जो है जॉर्ज गार्डनर ने दी है। और उन्होंने बताया है कि जो लोग जिस पैटर्न की चीज़ों को बार बार देखते हैं तो वो उसी तरीके से अपने जो ओपिनियन है वो कल्टीवेट उनके हो जाते हैं, वो उसी तरीके से बन जाते हैं। तो अगर हम लगातार किसी चीज़ को और एक ही पैटर्न की चीज़ को बार बार देखेंगे तो वैसे ही हमारी जो है प्रवृत्ति हो जाती है। देन रिसेप्शन थ्योरी। रिसेप्शन थ्योरी भी आपकी स्टुअर्ट हॉल ने दी है। और ये जो थ्योरी है वो इस आइडिया पे बेस है कि ऑडियंस जो है मीनिंग अपने आप निकालती है। मतलब कुछ भी अगर चीज़ वो देख रही है तो वो वही चीज़ों को देखेगी जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ों को वैसे इंटरप्रेट करके समझेगी जैसे उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं जो आपके मीडिया एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अभी पिछली बार CUT PG के एग्जाम में आपकी रिसेप्शन थ्योरी पूछी गई है, मार्शल मैकलुहान का ग्लोबल विलेज पूछा गया है, और आपका स्पायरल ऑफ साइलेंस। मतलब काफ़ी थ्योरीज के नाम और उनके प्रोपोनेंट जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस हिसाब से हमें उस तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल व्यू में नहीं जाना है। वो
अगर आप अपना मास्टर्स करने लगेंगे या फिर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रोपोनेंट का नाम और उसकी उसने कौन सा कंसेप्ट दिया है वो पता होना चाहिए, और थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग, इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।